श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। महाराज उत्तानपाद ने बड़ी महारानी को महलों से निकाल दिया, झोपड़ी बना करके दे दिया, उसमें महारानी रहने लगी। भागवत का बड़ा सुंदर दर्शन है। जीवन में किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को हर हालात में जीने को आदत डाल लेना चाहिए, अभ्यास आपका बना रहना चाहिए। समय एक जैसा नहीं होता है साहब। आज हमारे पास है, कल को रहे ना रहे, इसलिए व्यक्ति को हर स्थिति में जीना सीखना चाहिए। खुद को देखकर आधार बदलना सीखो, वक्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी जा रहे हैं तो डूब जाओगे, इसलिए धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। देखिए, महलों की रानी हैं और अचानक उनको झोपड़ी में भेज दिया गया। क्या बीता होगा उनके ऊपर, कैसे उन्होंने उन्हें जीवन को जिया होगा, कितना उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, कितना उनको दर्द मिला होगा, लेकिन उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। कारण है कि उनका नाम ही सुनीति है। नीति सुंदर है साहब, वैदिक मार्ग पर चलने वाली हैं, भरोसा भगवान के ऊपर है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। भगवान के ऊपर भरोसा बना करके रखिए, बाकी संसार का कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं। ये शरीर भी अपना साथ नहीं देता है साहब, तो पति क्या साथ देगा, पत्नी क्या साथ देगी, बेटा क्या साथ देगा, बहू क्या साथ देगी। भरोसा केवल एकमात्र भगवान के ऊपर बना करके रखिए। इसलिए शास्त्र का दर्शन है कि जीवन में आपके भजन बहुत जरूरी है साहब। भजन का अभ्यास करते रहिएगा। आपके पास भजन है तो आप हर स्थिति में जी सकते हैं, हर परिस्थिति में आप जी सकते हैं। आपका जीवन सरल हो जाएगा। भजन है तो, भजन नहीं है तो आप सही तरीके से आप जी नहीं सकते। आपके सामने मौत के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना कि मेरे ना रहने पर मेरे घर वालों का क्या होगा, ये मत सोचना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे ना रहने पर हमारे परिवार वालों का क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारे बेटे का क्या होगा। कभी कभी हमारे मन में ख्याल उठता है, सवाल उठता है कि कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे बेटे का क्या होगा। चिंता मत करो, तुम्हारे ना रहने पर तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं होगा। वो भी ढल जाएगा, वो भी पल जाएगा, वो भी जी जाएगा साहब। ये मत सोचना हमारे ना रहने पर हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारे पति का क्या होगा, हमारे ना रहने पर हमारे समाज का क्या होगा साहब। इस संसार में किसी के रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो जख्म है भर जाया करता है, ऐसे ही हमारे आपके ना रहने पर धीरे धीरे कमियां वो पूरी हो जाया करती हैं साहब। इस संसार में तमाम लोग आए चले गए, मिले बिछुड़ गए। ना पहले कोई किसी का था, ना आज कोई किसी का है, ना कल कोई किसी का रहेगा। इसलिए कभी इस विषय पर ज्यादा चिंता मत करना कि हमारे ना रहने पर हमारे परिवार वालों का क्या होगा। दुनिया पहले भी अपनी गति से चल रही थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। हमारे आपके ना रहने से संसार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईश्वर ने सबके लिए उचित व्यवस्था बना दिया है, वो सबका पालन करने वाला है, वो सबका पोषण करने वाला है, वो सबका देखभाल करने वाला है। इसलिए इस विषय पर कभी चिंता ही मत करना कि हमारे ना रहने पर हमारे परिवार का क्या होगा। हमारे आपके ना रहने पर भी
हमारा आपका परिवार पल जाएगा, क्योंकि सबका पालन पोषण करने वाला तो परमात्मा ही है। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे तो आप हर परिस्थिति में जी सकते हैं, खुद को हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं। और चिंतन नहीं होगा, चिंता होगी केवल, तो मृत्यु का वर्ण करेंगे आप, मौत को गले से लगा लेंगी। हमें आपको सुनीति बनना है। नीति में खोटापन होगा तो बात बनती नहीं। नीति को दुरुस्त रखो, नियत को दुरुस्त रखो, भरोसा भगवान के ऊपर बना के रखो। शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो बोया है वो काट रहे हैं, जो बोओगे वो काटोगे, जो दिया है वो पा रहे हो, जो दोगे मिलेगा। इसलिए प्रेम करो, प्रेम करना सीखो, प्रेम बांटो और प्रेम से जीवन को जी लो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, तो इंतजार में कट गए तो आरजू। महारानी सुनीति को जंगल में भेज दिया उत्तानपाद ने। कोई शिकायत नहीं किया, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि सुनीति नाम है ना, नीति सुंदर है, कोई भेद नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बनावटी नहीं। वहां भी भगवान का भजन करते हुए साहब, भगवान का भजन करते 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 समय अपनी गति से आगे बढ़ा। एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अटल प्रतिज्ञ व्यक्ति। छोटी महारानी के भी एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम पड़ा उत्तम। उत्तम का मतलब हुआ घनघोर अंधकार। दोनों बालक धीरे धीरे पले बढ़े, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। एक ही पिता के 2 पुत्र हैं, लेकिन एक का पालन पोषण महलों में हो रहा है, एक का पालन पोषण साहब झोपड़ी में हो रहा है। और ध्यान देना, झोपड़ी और महल कभी आपके संस्कार में साहब बाधा नहीं पहुंचाता है। आप महल में हैं, लेकिन संस्कार आपको कोई जरूरी नहीं कि महल में ही मिले। संस्कार कभी कभी महलों में नहीं मिल पाता है, झोपड़ी में मिल जाता है। महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव जी महाराज का पालन पोषण झोपड़ी में होता है, लेकिन झोपड़ी में संस्कार मिल रहा है। छोटे बेटे का पालन पोषण महलों में हो रहा है, लेकिन महलों में साहब संस्कार कहाँ। जुर्म देखा तो शहंशाहों की बस्ती में खुदा देखा, जुर्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, और खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती में। साहब संस्कार तो कोई सुनीति ही दे सकती है अपने बालक को। सुरुचि संस्कार कहाँ दे सकती है? वो तो अपनी रुचि के अनुसार खुद को उसने पहले ही ढाल लिया है। वो अपनी रुचि के अनुसार काम करती है, वो संस्कार किसी को क्या दे सकती है? ध्रुव जी महाराज थोड़ा बड़े हुए हैं। एक दिन सहपाठियों ने ध्रुव जी महाराज से पूछ लिया, भैया तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज ने कहा, हमें हमारे पिता का नाम नहीं मालूम है। सहपाठियों ने कहा, अरे भैया तुम कैसे बालक हो, तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं मालूम? ध्रुव जी महाराज को कभी अपने पिता की आवश्यकता नहीं पड़ी साहब। ध्रुव जी महाराज को कभी महारानी सुनीति ने पिता की कमी का एहसास होने ही नहीं दिया। महारानी सुनीति ने अपने बेटे को ऐसा संस्कार दिया
कि कभी पिता की भूमिका की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा ऐसा प्यार दिया, ऐसा दुलार दिया, ऐसा संस्कार दिया, कभी जीवन में पिता की कोई कमी खली ही नहीं। और शास्त्र का दर्शन है कि माँ ही एक ऐसा आधार है बच्चों के लिए जो पिता की भी कमी को मां पूरा कर दिया करती है। अपने संतान के लिए मां मातृत्व का भी सुख देती है बेटे को, और बाप का भी सुख देती है। जी हाँ, अपने संतानों के लिए मां दिन रात एक कर दिया करती है। वो मजदूरी करेगी, मेहनत करेगी, वो बड़े से बड़े परिश्रम करने में थकती नहीं है, वो डरती नहीं है। अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए हमने देखा है कई माएं रिक्शा भी चलाती हैं, कई माएं मजदूरी दिहाड़ी भी करती हैं, इसलिए कि हमारा बालक कहीं अभाव में अनपढ़ न रह जाए। अक्सर में माँ अपने बेटे अपनी बेटी के लिए वो पिता की भी भूमिका निभाती है। पिता के न रहने पर किसी कारण से पिता नहीं है या दूर है तो अपने बच्चे के जीवन में कहीं कोई कमी ना पड़ जाए, इसलिए माँ दिन रात एक करके पिता की कमी को पूरा कर दिया करती है। और विपरीत में देखो, यदि किसी बालक की माँ नहीं है ना तो पिता कभी भी माँ की भूमिका नहीं निभा सकता है। एक पिता माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन माँ बाप की कमी को पूरा कर दिया करती है। ध्रुव जी महाराज को कभी पिता की कमी का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने माँ के छत्र छाया में रह करके जो संस्कार पाया साहब, वो संस्कार उनको कभी सुनीति से दूर लेकर के ही नहीं गया। बच्चों ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी महाराज ने कहा हमें नहीं मालूम। सहपाठियों ने कहा जाओ माँ से पूछ करके आओ, तब हम तुमको अपने साथ खेलने देंगे। ध्रुव जी महाराज गए अपनी माँ के आंचल में, शिष्यां भर भर करके रोने लगे। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ बताओ हमारे पिता का नाम क्या है? महारानी सुनीति जो बात छुपाना चाहती थी आज बताना पड़ गया। सुनीति ने कहा बेटा जो सामने बड़ा महल बना है ना, उन महलों में जो सबसे ऊंचा सिंहासन है उस पर जो व्यक्ति बैठा है वो तुम्हारे पिता। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। माँ वो तो राजा है, हमने सुना है। महारानी ने कहा बिल्कुल बेटा वो तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज के मन में जिज्ञासा उठी, माँ फिर तो हम राजकुमार हैं। माँ ने कहा बिल्कुल बेटा तुम राजकुमार हो, तो माँ हम झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? हमें तो महलों में रहना चाहिए, चलो महलों में चलते हैं। माँ ने कहा बेटा क्योंकि महलों में तपस्या नहीं हो सकती है, हम यहाँ जंगल में झोपड़ी बनाकर तपस्या करने के लिए आए हैं। हम जंगल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ तप हो रहा है, वहाँ तपस्या नहीं हो सकता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे अपने पिता से मिलना है। छोटी सी आयु है साहब। माँ ने कहा चले जाओ। ध्रुव जी महाराज बड़ी उम्मीद के साथ गए, बड़े प्रसन्न थे। हंसते खेलते पहुंच गए अपने पिता के महलों में। जैसे ही निकट गए गोदी में बैठना चाहते थे, उत्तान पाद को खबर तो लग गई मेरा बेटा आ रहा है। अंदर से प्रसन्न हुए, गोदी में बालक को बिठाना भी चाह रहे थे, परंतु बगल में बैठी हुई भी माता ने सावधान कर दिया, खबरदार इस गोदी में बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जी महाराज हतप्रभ रह गए, टकटकी लगा करके देखने लगे अपने विमाता की तरफ।
अपने पिता की तरफ और अंत में पूछ लिया, माँ क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनका बालक नहीं हूँ? यदि एक पिता के गोदी में हमको बैठने का अधिकार नहीं है तो फिर कहाँ मैं बैठूं? क्यों नहीं है? हमारे पिता नहीं है क्या? महारानी सुनीति ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये सही है कि तुम्हारे पिता हैं, ये भी सही है तुम इनके पुत्र हो, लेकिन ये सही नहीं है कि तुम हमारे बेटे हो। इस गोदी में बैठने का अधिकार केवल उसी को है जिसका जन्म हमारी कोख से हुआ होगा। इस गोदी में तुम्हें बैठना है तो तुमको हमारी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सुरुचि के अनुसार काम करे साहब। अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहे, सबको अपने तरीके से ढालना चाहे। कल्पना कीजिए उस बालक के हृदय पर कितना आघात पहुंचा, उस बच्चे को कितना कष्ट हुआ साहब। चेहरा मुरझा गया, मानो फूल को मिला गया, और अपने पिता की तरफ टकटकी लगा करके देखता रहा कि मेरे पिता कम से कम कुछ तो बोले। लेकिन छोटी महारानी के अधीन होने के कारण महाराज कान पात कुछ नहीं भूल पाए, और ध्रुव जी महाराज सिस्कियां भर भर करके जोर जोर से रोते रोते साहब चले आए उल्टे पांव, अपनी माँ की आंचल में मुंह छुपा करके रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हें सम्मान नहीं मिला महलों में? ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ नहीं, मेरी भी माता ने मुझे ये कह करके गोदी में नहीं बैठने दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया। महारानी सुनीति ने हृदय से लगा लिया, सर पे हाथ फेरा और मानो कह दिया कि बेटा दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, ये जग दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी। पंखिए तेरे और लगाने की ये दूरी, कोमल रंगे पंख तेरे और लगाने की ये दूरी, कोमल रंगे पंखिए तेरे और लगाने की ये दूरी,
कोमल गाने पंखी है तेरे और हट कर बैठ गया तो कैसे होगी अभिलाषा पूरी। हट कर बैठ गया तो कैसे होगी अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है दुख में मत घबराना, ये जगत का लीला है, दुख का लीला है, दुख में मत घबराना, हरि बोल। चतुर सितारे रखा है जानम छाकर पग पग पर, चतुर सितारे रखा है जानम छाकर पग पग पर। हसमत जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर, हसमत जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। लोग के गाने में मत पड़ना, लोग के गाने में मत पड़ना, बड़े समझदा तेरा है दुख में मत घबराना, दुख में मत घबराना, दुख में मत घबराना। राम राम राम